पेश कीजिए। हमारी जो कानूनी हैसियत वाली आज जो जमईयत है, इस जमईयत के ताल्लुक से कहते हैं कि ये बागी जमईयत है। अल्लाह के बंदो, कह लो बगैर तहकीक किए हमारे खिलाफ में बहुत सारे बातें कह लो, अल्लाह से नहीं डर कर। कल अल्लाह इंसाफ देंगे हमको। अगर आज इस जमीन पर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जरूर इंसाफ देंगे, क्योंकि आदिल है अल्लाह। क़ियामत के दिन का वो अदल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने कहा इंसाफ करो, लेकिन ये लोग इंसाफ करे नहीं करे। ये लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, हमने रजिस्टर्ड कराए। क्यों, क्या जरूरत थी उन्हीं में मिलकर जो है उन लोगों की इस्लाह करना। बहुत इस्लाह की कोशिश की गई, सबूत मौजूद है आपके सामने। इस्लाह नहीं करे, उल्टा जुल्म करे। 9 जनवरी 2016 को मुझे जमईयत में बुलाया जा रहा, मैंने कहा नहीं आता हूं। लेटर हेड लिख के भेजे तो आता हूं, नहीं तो आप लोगों के झूठ और मकर को जान चुका हूं, अब मैं नहीं आ सकता। तो 9 जनवरी 2016 को सुबह में पुलिस स्टेशन गया। सुभान अल्लाह। FIR जो किया गया था 11 अगस्त 2015 का, उसको रीओपन कराया गया। कराने वाले कौन? उसका भांजा मेरे घर पे कांस्टेबल को लेकर आके लेकर गया। सुभान अल्लाह। भांजा या रिश्तेदार जो भी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे इंसाफ के लिए हदीसें लिख कर दिया, हमको इंसाफ चाहिए। तुम हमारे बड़े बने हो, अल्लाह से डरते हुए काम करो। तुम रईयत पर एक जिम्मेदार बने हुए हो। हदीस लिखकर, हदीस सुनाया भी हूं मैंने। 4873 नंबर वाली हदीस सुनन अबू दाऊद की भी सुनाया था 11 जून 2015 को। वो हदीस सुनाने के बाद ही मुझे लीगल नोटिस भेजा बंदे ने। हदीस सुनाए तो हमको जो है इल्जामात दे रहे लोग, लीगल नोटिस दे रहे। हदीस इनको सुनाए तो ये हमको बागी बोल रहे, अहले हदीस नहीं है बोल रहे। सुभान अल्लाह। हम अहले हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ हदीस पढ़ते हैं, हदीस सुनाते हैं, उस पर अमल पहले हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ तो सही हमारे करीब। मैंने हदीस सुनाया था 4873 सुनन अबू दाऊद। अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहु वजहान फिद दुनिया कान लहु यौमल क़ियामति लिसानान मिन नार। जिस इंसान के इस दुनिया में 2 चेहरे होंगे, कल क़ियामत के दिन उसकी आग की 2 जुबानें देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। यहां पर तुम जिससे अपना मतलब निकल रहा है उसके सामने अपना तकवा दिखाओ, और जो तुम्हारे काले कारनामों को जानता है और तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाया तो तुम उसको झूठे केसेस में अटकाने की कोशिश करो। अल्लाह से डरो लोगो, अल्लाह से डरो। जहन्नम बड़ी हौलनाक है अल्लाह की। हम पर इल्जामात लगाने वालों, हमारे पास आओ, बैठो और हमारा अखलाक देखो, हमारे दलाइल तो लो। हमसे आओ, सवाल तो करो हमसे, हम जवाब भी देते हैं दलील के साथ इंशाअल्लाह। और जो आज मैंने आपको सवालात दिया हूं, इनसे करने के लिए जाकर कीजिए सवालात। ये लोग कौन है? ये लोग नाम निहाद अहले हदीस है। मैं तकफीर नहीं करता इनकी। मेरे को आज मुनाफिक बोल रहे, बोल लो। मुझे आज मुर्तद बोल रहे, बोल लो। मुझे काफिर बोल रहे, बोल लो। सही बुखारी हदीस नंबर 6047, साबित बिन दहाक रदियल्लाहु अन्हु रावी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मन क़ज़फ़ मुअमिनन बिकुफ़्रिन फ़हुव कक़त्लिही। जिस किसी ने भी किसी ईमान वाले पर कुफ्र की तोहमत लगाया, उसने उसका कत्ल करने के बराबर गुनाह किया है। ये रब के नबी की हदीस है। अल्लाह से डरो लोगो। कल तक मैं तुम्हारे लिए शेख था, कल तक मैं तुम्हारे लिए दाई अल्लाह था, कल तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा आदमी था कि तुम खुद आकर मुझसे सवालात करते हो और मेरे इल्म में अगर दलील के मुताबिक जवाब होता तो मैं देता था। 22 मार्च 2015 को मेरे लिए स्टेज लगाया गया, मुझे मेन स्पीकर बनाया गया नौजवानों की तरफ से बंसीलाल पेट ग्राउंड में, और फिर दूसरे स्पीकर मोंडा मार्केट मस्जिद के मौजूदा इमाम साहब का रखा गया, और सदर खतीब खिताबत जो सदारती खिताब के लिए आए थे वो अब्दुर्रहमान फारूकी साहब थे। सुभान अल्लाह। तब तक मैं अहले हदीस। 22 मार्च 2015 और 11 जून 2015 से मैं अहले हदीस नहीं रहा इन लोगों के लिए। मैं जादूगर हो गया मैं इन लोगों के लिए। ये इंसाफ नहीं है लोगों। अल्लाह से डरना चाहिए अपनी जुबान खोलने से पहले। सुभान अल्लाह। ये लोग अल्लाह के जो दाई बंदे हैं, जो अल्लाह के तरफ अल्लाह के बंदों को बुलाने वाले जो दाई हज़रात हैं, इनके खिलाफ है ये लोग। ये अल्लाह की मस्जिदों के तामीरी काम को रुकाने वाले ये लोग झूठ बोलने वाले,
ये लोग हमारे फोन पर एक बात बोलते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद है, किसी और को दूसरी बात बोलते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद है। ये लोग झूठ बोलने वाले, बेशक शिर्क नहीं कर रहे, बिदअत नहीं कर रहे, लेकिन तुम जुल्म कर रहे हो जरूर अपनी रईयत पर, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करते हुए तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें देखे हम, देखने के बाद हम खामोश रहे। लेकिन जब जामिअ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अहले हदीस फाउंडेशन के साथियों से मैं मिला और फिर हकीकत को जाना, जो उनके खिलाफ इल्जामात सुनता रहा, लेकिन जाकर जब हकीकत को जाना कि सैयद इख्तिशामुद्दीन ने पैसे नहीं हड़प लिया, 1.5 करोड़ पैसे अपने घर को नहीं लेकर गया, अपनी जात पर नहीं खर्च किया, बल्कि 1,32,00,000 रुपए की मस्जिद की जमीन खरीदा और 6,45,000 रुपए की रजिस्ट्री कराया, तो अपने अब्बा के नाम पर या अपने खुद के नाम पर नहीं करा, बल्कि अहले हदीस मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम पर है वो प्रॉपर्टी। देख लीजिए जाकर, जैसे जामिअ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अहले हदीस फाउंडेशन, अहले हदीसों की प्रॉपर्टी है वो। सुभान अल्लाह। इल्जामात लगाने वालों, अल्लाह से डरो। सच्चा है वो बंदा, मैंने तहकीक किया, उसके बाद उनका साथ दिया। और सुन लीजिए, जमईयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद को रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले बोलने वाला 6 मार्च को मैं फसीहुद्दीन हैदराबादी, 6 मार्च 2016 को, जब इनके तमाम चीजों को जान लिया, अपने ऊपर जो जुल्म हुआ था खामोश बैठ गया था, लेकिन जब मस्जिद का मैटर और तमाम पेपर, हर वो चीज देख लिया, हर वो चीज समझ गया अच्छे से कि ये लोग झूठ पर है। अब ये लोग अल्लाह के घरों को भी रुकाएंगे। अब मेरे जो है ईमान का तकाजा ये था कि मैं इनके खिलाफ आवाज को और बुलंद करूं, और मैंने 6 मार्च 2016 को इन भाइयों से कहा कि ये सब पेपर्स हम निकाल लिए हैं, ये लोग जमीयत अहले हदीस फॉर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है रजिस्टर्ड, वो भी डिफंक्ट हो चुकी सोसाइटी, और दूसरा अपना टाइटल चेंज कर लिया जमीयत अहले हदीस हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, लेकिन उसको रजिस्टर्ड नहीं कराए। हम वही नाम को रजिस्टर्ड कराएंगे, एग्जैक्ट कॉपी। हम दूसरा फिरका नहीं बनाने जा रहे, हम वही है, हम वही नाम को लेकर काम कर रहे हैं। लोगों बदनाम ना करो दूसरी जमात बनाए बोलकर, दूसरी जमात नहीं बनाए। जमईयत जो गैर कानूनी थी, उस जमईयत को कानूनी हैसियत दी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नौजवानों में से किसी पर कुछ आफत आ जाए तो क्या इनकी कानूनी हैसियत है कि अपनी रईयत में से किसी अहले हदीस नौजवान के लिए खड़े होने के लिए है इनके पास? पूछो नहीं है। अरे ये क्या मदद करने जाएंगे, ये तो और तकलीफें देने वाले हैं। अगर किसी केस में अटका हुआ है, झूठे केस में, तो वो बंदे की क्या मदद करेंगे, बल्कि और उल्टा जो है अहले हदीस नौजवानों पर ये लोग झूठे इल्जामात के केसेस करेंगे। ऐसे लोग, अल्लाह हिदायत दे इनको। हमने कानूनी हैसियत हमारी बनाए हैं, जमात अहले हदीस की सुप्रीम कंट्रोलिंग बॉडी को जमईयत कहते हैं। जो जमईयत साबिका में थी वो कानूनी नहीं थी, हमने कानूनी हैसियत दिए हैं। नहीं भाई, उन्हीं को रजिस्टर्ड करा के दे देना था। ऐसे भी कमेंट्स फेसबुक और व्हाट्सएप और दीगर मैसेजेस के जरिए आ रहे हैं और बहुत सारी बातें लोग बोल रहे हैं, उन्हीं को कानूनी हैसियत बना के देना था, क्यों आपने बनाए? अरे मेरे भाई, अगर उनको कानूनी हैसियत बनाकर देंगे तो और कितना जुल्म करेंगे। आज इल्लीगल तौर पे वो लोग रईयत पर जुल्म कर रहे हैं, मसाजिदें रोक रहे हैं, दाइयों पर जो है जुल्म कर रहे हैं, अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इनकी कानूनी हैसियत बन जाएगी तो फिर क्या कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा चेंज की जरूरत है, और फिर हमने जमईयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए।